हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट स्टार्ट 2.0। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एनटीटी कोर्स के बारे में। तो पिछले कुछ सालों से ये कोर्स काफ़ी जो है पॉपुलर रहा है और अभी जो है ये कोर्स ट्रेंडिंग में चल रही है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता है कि आखिर ये कोर्स होता क्या है, इसमें योग्यता क्या चाहिए एडमिशन के लिए, एडमिशन कैसे ले, और फ़ी और कॉलेज यानी कि कहाँ से वो कर सकते हैं और कितनी फ़ी उन्हें देनी पड़ सकती है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और अगर ये कोर्स वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें जो है कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है, यानी कि कैरियर के क्या अवसर है। तो इसी सब से रिलेटेड हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी वीडियो तथा अन्य तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी पॉइंट है, एनटीटी कोर्स आखिर होता क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, एनटीटी कोर्स जो हमारा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग फॉर प्री प्राइमरी एज ग्रुप 3 to 5। यदि आप जो है एनटीटी कोर्स कर लेते हैं तो सबसे पहली बेनिफिट आपको ये हो जाएगी कि आप जो है 3 to 5 ईयर के बच्चे को पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी तथा 1 तक के स्टूडेंट को आप जो है पढ़ा सकते हैं, जो कि 3 से 5 ईयर के स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स जो है कितने दिनों की होती है। तो दोस्तों, इस कोर्स की अवधि जो होती है आपको 2 साल और 1 साल दोनों होती है। पहले क्या होती थी कि ये कोर्स हमें जो है पूरी तरह से 2 सालों की थी, लेकिन अब जो है आप इस कोर्स को साल भर के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि 1 साल में भी आप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आप इस कोर्स में जो है कहाँ से एडमिशन ले सकते हैं और कितनी आपको फ़ी लगेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहली बात कि आप जो है इस कोर्स को किसी भी जो है सरकारी या प्राइवेट, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी इस कोर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है वहाँ पे आप जो है एडमिशन करवा करके जो है इस कोर्स में ज्वाइन पा सकते हैं और अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ी कितनी है। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें जो है आप अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो है 12 से 13 हज़ार रुपया मांगे जाएंगे। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको ये होता है कि वहाँ पे काफ़ी जो है माथापेची करने पड़ती है, यानी कि कभी ये काम के लिए कभी उस काम के लिए आपको जो है बार बार बुलाया या दोहराया जाता है, जिसको लेकर के आप बेहतर ये होगा कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें या कहीं पे ऐसे संगठन जहाँ पे इस कोर्स को कराया जाए, यानी कि ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है, आप वहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो है इसमें फ़ी कितनी लगेगी। तो ये जो है इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से जाकर के इस कोर्स के करेंगे तो आप जो है 12,500 से लेकर के 20,000 तक रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर जा करके इस कोर्स को करते हैं जहाँ पे बेहतरीन आपको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही जो है आपको आपकी जो है सारी बातों को ध्यान रखी जाएगी, तो वहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग वो फ़ी आपसे ले सकते हैं। 12,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आपसे फ़ी जो है डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एबिलिटी क्या चाहिए। तो दोस्तों, पहले ये जो कोर्स होती थी वो हमेशा जो है एनटीटी कोर्स 10+2 यानी कि जो है आपके इंटर कंप्लीट होने पे होती थी। लेकिन अब क्या है, आप इसे 10 कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डिप्लोमी कोर्स है और आप एक साथ जो है एक डिग्री और एक जो है डिप्लोमा कोर्स जो है कर सकते हैं। ये जो है अलाउ है। तो इसके लिए आपके पास जो है 10 का मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 12th कर लिया हुआ है तो और भी बेहतरीन है, आप दोनों जो है साथ में अपना 10+2 पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जहाँ भी आपको नामांकन लेना है। इसके अलावा जो है आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए और इसके बाद आपको कम्प्लीटली फिल्ड फॉर्म एडमिशन, यानी कि एडमिशन फॉर्म जो है आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा करके या जिस कॉलेज में जा करके आप अपना एडमिशन करवाएंगे उस समय आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके आपको उस वहाँ पे सबमिट करना होगा और आपकी जो है एडमिशन हो जाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो है सिलेबस क्या होगी उसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टीचिंग यानी कि आप जो इस कोर्स के अंतर्गत जो पढ़ेंगे या आपकी जो सिलेबस है वो इस प्रकार से कुछ एक पहला जो है उसमें टीचिंग मेथोलॉजी, नर्सरी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, मेथड एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ,
नाइट्रेशन एंड कम्युनिकेटी इसके बाद जो है प्रैक्टिकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इसके अलावा जो है वाइवा वॉइस, यानी कि इसमें जो है आप इन सारे चीज़ों के अलावा जो है इंटरव्यू वगैरह का भी ट्रेनिंग लेंगे। यानी कि इस प्रकार से आपकी ये कोर्स की जो है सिलेबस है। अगर आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके पास कैरियर का क्या क्या अवसर हो सकते हैं, आप क्या क्या जो है कर सकते हैं इस जो है कोर्स के माध्यम से, या आपके पास जो डिग्री होगा उसके बाद। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि NTT कोर्स कर लेते हैं तो कुछ कैरियर के अवसर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और इसमें आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं या इसमें आप काम कर सकते हैं। सबसे पहली जो है प्री नर्सरी टीचर इन प्राइवेट कॉलेज, यानी कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं टीचर के तौर पे तो आपके पास ये कोर्स होनी चाहिए, इस कोर्स की डिग्री जो है होनी चाहिए, तभी आप जो है प्री नर्सरी टीचर यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो है नर्सरी टीचर NTT कोर्स के पश्चात प्राइवेट स्कूल में प्राथमिक अध्यापक के तौर पर भी जॉब प्राप्त की जा सकती है। इसमें आप छोटे बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया हुआ था कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, आपके पास डिग्री हो जाती है, तो या आप अपनी खुद का कॉलेज या स्कूल खोल सकते हैं जो कि बच्चों के लिए होगी, और या तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के जो है टीच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि गवर्नमेंट प्री नर्सरी टीचर यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को कोर्स के माध्यम से पूर्व प्राथमिक अध्यापक के तौर पर सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस कोर्स के पश्चात सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका विवरण आगे दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं क्लियर कहा गया है कि आप जो है सरकारी कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है जो कि NTT कोर्स से रिलेटेड हो तो उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, या वो टीचर का हो या अन्य तरह के NGO के लिए हो। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि ओपन अवन प्री नर्सरी स्कूल, यानी कि खुद का आप जो है एक स्कूल खोल सकते हैं जो कि आपके खुद का होगा, लेकिन इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जो है इस जो है अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। इसके बाद कहा गया वर्क इन क्रेज, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोर्स में छोटे बच्चों को स्वभाव को समझना और उन्हें समझाना सिखाया जाए, इसलिए कोर्स के पश्चात आप किसी भी शुभगिरी की कार्य के लिए भी चुन सकते हैं। यानी कि आप कहीं पे जाते चाहते हैं कि नहीं, किसी जो है बड़े जैसे NGO वगैरह चलता है या कहीं पे संगठन चलता है, वहाँ पे घर की काम यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए जो है कैसे करना है नहीं करना है उसमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वर्क विथ जो चिल्ड्रन रिलेटेड NGO, इसके बाद जो है आप किसी भी NGO जो कि बच्चों के लिए चलाया जा रहा है उसमें आप जो है इस कोर्स के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ओपन योर NGO, यानी कि आपको लगता है कि नहीं आपके पास पैसा है और आप बच्चों के लिए कुछ जो है करना चाहते हैं तो आप खुद का जो है NGO ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बाद जो विकल्प मिलते हैं और उसके आधार पे आप जो है बच्चों को फ्री इंस्टीट्यूट यानी कि एजुकेशन यानी तरह की आप जो है सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ जो है कैरियर के अवसर। इसके अलावा भी बहुत ऐसे अवसर है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो है छत्तीसगढ़ में इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। दिल्ली में काफ़ी ये जो है पॉपुलर जो है कोर्स है, तो आप जो है इन सभी के आधार पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं या आप जो है खुद का स्कूल खोल सकते हैं। तो यही थी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सीतामढ़ी से है और अगर आप इस कोर्स में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो है नंबर और संपर्क जो है स्थान में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं, या मैं नंबर दे दूंगा उस पर आप जो है बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।